नमस्कार, आप देख रहे पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी, सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ। आज हम सरपंच विशेष में आपकी मुलाकात कराएंगे जुगलपुरा पंचायत के सरपंच कैलाश जी मीणा जी। इनसे कुछ चर्चाएं करेंगे पंचायत को लेकर कि 2 साल कंप्लीट होने के बाद पंचायत को इन्होंने क्या दिया। इनका परिचय इनसे ही जानते हैं कि पंचायत क्षेत्र में या पंचायत की राजनीति करने से पहले उनका जीवन कैसा क्या था। तो सर, स्वागत है आपका हमारे पीडीएस न्यूज चैनल पर। जी जी। सर, आपकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई उसके बारे में बताइए आप। सर, राजनीति में मेरी सर्वप्रथम एंट्री मैंने 2005 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजस्थान कॉलेज में बीए में एडमिशन लिया। जी जी। उस टाइम में लिंगदो की रिकमेंडेशन के अनुसार जी छात्र संघ चुनावों पे पाबंदी थी जी 2003 के बाद से। जी जी। उस टाइम में छात्र संघ पे पाबंदी होने की वजह से बहुत सी समस्याएं छात्रों के सामने होती थी जी कि प्रसाद एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, एकेडमिक से संबंधित, तो उस टाइम में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। जी जी। तो धीरे धीरे 2005 में जब हम फर्स्ट ईयर में थे, सेकेंड ईयर में आए, तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही वहाँ हॉस्टल में, कॉलेज के हॉस्टल में रहा करता था, रावली हॉस्टल में। जी जी। तो धीरे धीरे जो छात्रों के मुद्दे होते थे उनमें हम संघर्ष करते थे। जी। तो कभी ज्ञापन देना, कभी यूं, कभी धरना, कभी प्रदर्शन। तो इस हिसाब से मेरी एक रुचि, एक हॉबी हो गई राजनीति में। और फिर जैसे ही 2010 में छात्र संघ चुनाव चालू हुए जी तो मैंने 2010 में लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया प्रथम वर्ष में। जी। और 2010 में मैं लॉ कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष के पद पे निर्वाचित हुआ। जी। और लगातार 2005 से लेकर 2012-13 तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में सक्रिय रहा और छात्र हित के मुद्दों पे मैंने प्रदर्शन भी किए, हमेशा छात्र हित के मुद्दों की बात भी की। जी जी। फिर उसके बाद में बीच में फिर गांव से धीरे धीरे जुड़ाव हो गया जी। और गांव की राजनीति में लोगों से मिलना हुआ। तो धीरे धीरे गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं थी उन पे भी हमने फोकस किया। धीरे धीरे छोटे मोटे यहाँ भी जो सामाजिक सरोकार के काम है वो किए। जी। और गत पंचायती राज के चुनाव में 2 साल पूर्व जी। मैंने जुगलपुरा से ये सरपंच पद का चुनाव लड़ा जी। और उस पे मैं विजयी हुआ। उसके बाद में लगभग अभी तक 2 साल का कार्यकाल मेरा पूरा हो चुका है। जी। तो सर, 2 साल में आपने फर्स्ट बार में ही चुनाव लड़ा और फर्स्ट बार ही आप जीत गए। जी। जनता ने आपको सहयोग दिया, अपना जनमत दिया। तो आपने रिटर्न में इन 2 साल में जनता को क्या दिया वो बताइए। फर्स्ट बार में चुनाव लड़ा, फर्स्ट बार में चुनाव जीतने के पीछे कई रीजन थे यहाँ जी। कि लोगों में एक पॉजिटिविटी थी कि पढ़ा हुआ बंदा है, यूनिवर्सिटी में भी छात्र हितों पे भी काफ़ी लंबा संघर्ष किया है, जी। तो गांव के डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ नया करेंगे। जी। और आजकल गांव में भी लोगों की ये सोच हो गई है, गांव में भी, कि जो भी पंचायती राज में, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, सरपंच हो, जिला परिषद मेंबर हो या एमएलए तक की बात करें, तो लोगों में ये एक तरह की भावना है कि पढ़ा लिखा लिटरेट आदमी अगर पद पे बैठेगा तो गांव का विकास अच्छी तरह से कर पाएगा। गत 2 वर्षों में जैसे ही हमारा लगभग 3 या 4 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद में पूरा विश्व, भारत देश सहित ही कोरोना महामारी की चपेट में आ गया। और कोरोना की वजह से गांव में मोटा मोटी विकास कार्य काफ़ी प्रभावित हुए। फिर भी हमने कोशिश की कि जहां जहां बहुत ज़्यादा पानी की समस्याएं थी, कहीं सैनिटेशन की समस्या थी, साफ सफाई की, कहीं नाली निर्माण का काम था, कहीं सीसी ब्लॉक के काम थे, हमने प्राथमिकता से जहां काम हमें लेने थे, जैसे हॉस्पिटल के पास में, काउंट हॉस्पिटल के पास में एक काफ़ी समस्या थी पानी भराव की, उसमें हमने रोड में नाला दबा के पीछे एक बड़े नाले का निर्माण करवा के उस मोटा मोटी उस समस्या से कांवट पंचायत वासियों को भी, जुगलपुरा पंचायत वासियों को भी, आसपास में आने वाले कई गांवों के लोग यहाँ आते थे क्योंकि बड़ा सीएचसी कांवट है, तो उससे उस काम से लोगों को निजात मिली। और जब मैं आया तो जो जुगलपुरा हेडक्वार्टर था वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी कि एकमात्र ट्यूबवेल जुगलपुरा में हुआ करता था
जी जो भी लगभग सूख चुका था। जी फिर हमने प्रयास करके एक ट्यूबवेल हमारे पास था काफ़ी सालों से बंद, उसमें हमने मोटर पाइप वगैरह नए डाले जी और पूरे गांव में मैंने लाइन बिछवा के जगह जगह जी पॉइंट पानी के छुड़वाए और तो उससे काफ़ी हद तक जो पानी की समस्या है वो समाप्त हुई। और अब आने वाले समय में हमारे विधायक जी के प्रयास से, पंचायत के प्रयास से जी मैंने प्रयास किए, जनता जल मिशन योजना जो कि राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जी जी जिसके तहत घर घर नल, सरकार को हर आदमी को पेयजल का पानी मिले, हर डाणी गांव, हर जी तबके के आदमी को। तो उसके लिए उसमें हमने प्रयास किए तो 3,65,00,000 के लगभग स्वीकृत हमारे जुगलपुरा पंचायत के लिए हुए। जी जी उसमें 4 ट्यूबवेल जुगलपुरा पंचायत में हो चुके हैं, उनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी की उपलब्धता हुई है जी और जल्द ही काम धीरे धीरे लाइन बिछाने का, टंकी निर्माण का काम, उसमें बड़ी टंकी का निर्माण होगा, लगभग 3.5 लाख लीटर जी कैपेसिटी की टंकी बनेगी। उससे जुगलपुरा राजस्व ग्राम के जितने अंतर्गत आने वाली सभी ढाणियों में जी और जुगलपुरा गांव में पानी की घर घर सप्लाई की जाएगी। सर, नरेगा को लेकर, नरेगा मजदूर को लेकर आपके क्या प्रयास रहे इन 2 सालों में? नरेगा के बारे में कहें तो नरेगा, मेरा ये मानना है कि नरेगा कांग्रेस सरकार ने अगर 70 साल में कुछ दिया जी तो उसका बेहतरीन उदाहरण है मनरेगा। जी नरेगा ही एकमात्र ऐसी योजना है जिससे जो अंतिम पायदान का आदमी है, जो शोषित, जो गरीब आदमी है, उसकी जी। जेब तक आप डेली 100-200 रुपये सरकार जैसे न्यूनतम मजदूरी उस तक पहुंचती है और 100 दिन का अगर काम लगभग हम पूरा भी करवाते हैं। जी नरेगा की बात करें तो नरेगा में लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक के कार्य हमने स्वीकृत कराए। कोरोना काल में नरेगा की वजह से ही जो गरीब तबके का आदमी था वो सरवाइव कर पाया, जी क्योंकि उसकी जेब में डेली 200 रुपये गए तो वो जो क्रूशियल समय था महामारी का, जी उससे वो उभर के बाहर निकल के आया, उससे काफ़ी बचाव हुआ लोगों का, नहीं तो बड़ी भुखमरी की नौबत आ जाती। तो नरेगा तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। मैं सरकार से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि भाई नरेगा के कार्य दिवस आप बढ़ा के जी जी 100 से लगभग 200 कार्य दिवस आप करवाएं। नरेगा में हमारा सतत प्रयास रहता है, नरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा हम कच्चे कामों के साथ पक्के काम भी करवाने का कार्य करते हैं। जैसे नरेगा में हमने शमशान भूमि में भी कई विकास कार्य करवाए हैं और भी कई विकास कार्य हैं वो नरेगा में करवाए जा रहे हैं। गत भविष्य में, आने वाले भविष्य में भी हम कई काम करवाएंगे। सर, कोरोना की दोनों लहर आपके कार्यकाल में आई हैं, उनमें आपका योगदान क्या था? पंचायत का योगदान क्या था? लोगों को आपने किस तरह से कोऑपरेट किया? कोरोना की जो फर्स्ट, जैसे ही कोरोना का महामारी जैसे ही चालू हुई जी तो देश में अचानक से लॉकडाउन लग गया। जी जी तो जितने ही मजदूर गरीब तबके का आदमी है वो जहाँ था वहीं फंसा हुआ रह गया। जी ये और जो लोग बेचारे दिल्ली से कई लोगों का पलायन हुआ, यूपी से कई लोगों का पलायन हुआ, लोग कोई हरियाणा से गुजरात जा रहा है, पूरे देश में लोग बेचारे रेल की पटरियों के पास पास, सड़क के किनारे किनारे भूखे प्यासे जी पैदल पैदल ही अपने गंतव्य तक गए। तो हम लोगों ने जो गांव की युवा टीम थी, आसपास में भी जितने भामाशाह थे, उन लोगों ने संपर्क किया। जी तो जो मजदूर पलायन कर रहे थे उनके लिए हमने खाने की व्यवस्थाएं की, टेंट वगैरह छोटा मोटा जो भी उनके रुकने की व्यवस्था थी वो हमने करवाया। जी उसके अलावा गांव में हमने जो गरीब लोग थे, जो कोरोना की वजह से कमाने के लिए बाहर नहीं निकल पाते थे, जो डेली मजदूरी करके डेली अपना पेट भरते हैं, उस तरह के परिवारों को हमने चिन्हित किया, गांव में एक टीम बनाई, उससे हमने लगभग 4 लाख रुपए का कलेक्शन किया। उससे वेरी गुड जो भी किट वगैरह थे, सामग्री भोजन की, वो घर घर हमने वितरित करवाई। कोरोना में हमने खाद्य सामग्री के साथ साथ हर घर में जैसे साबुन, सैनिटाइजर, मास्क भी वितरण करवाए। और कोरोना में लगभग पूरे पंचायत में हमने सैनिटाइजेशन करवाया, हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी करवाया। पंचायत की तरफ से काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए और लोगों का भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा उसमें। सर, आपकी पंचायत में एजुकेशन का स्तर क्या है?
कि जो इस आपके क्षेत्र मेरी में जो स्कूल आ पंचायत की रही है? बात करें तो बेसिकली जुगलपुरा पंचायत में एजुकेशन का स्तर शुरू से थोड़ा डाउन रहा है, पर जी पिछले वर्षों में यहाँ स्कूल में भी अच्छी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। जी जी और अभी हमारे यहाँ कला संकाय है, एक मात्र स्कूल है हमारा सीनियर सेकेंडरी जो यहाँ है। जी जी एक प्राइमरी स्कूल है वो गड्डी में है, एक बापू बस्ती में है। जी जी तो हमारा प्रयास है कि विधायक महोदय जी से या सरकार से हम प्रयास करेंगे, शिक्षा मंत्री जी को लेटर लिखेंगे कि उसमें यहाँ कला के साथ साथ विज्ञान संकाय भी खोल दिया जाए, तो हमारी जो बच्चियाँ हैं वो दूर दराज तक जाती हैं पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा उनको ये होगा कि वो गांव में दोनों अगर संकाय खुलते हैं तो छात्रों को और अभिभावकों को इससे बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और शिक्षा में हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। स्कूल में छोटे मोटे विकास कार्य करवाने की बात आती है जी। तो पंचायत हमेशा उसके लिए तैयार रहती है, और आगे हमने करवाए भी हैं और आगे भी हम करवाते रहेंगे। पशुपालन कैसा क्या है आपके क्षेत्र में, इसके बारे में बताइए। पशुपालन की बात करें तो पिछले कई पशुपालन तो किसान की रीढ़ है, जी और जुगलपुरा का जो एरिया है बड़ा ही फर्टाइल एरिया है। हालांकि जी। कुछ हिस्सों में पानी की जो उपलब्धता है वो कम हो गई, फिर भी जो काफ़ी खेत हैं उनमें पानी अच्छा है। लोग पशुपालन काफ़ी ज़्यादा करते हैं, भैंस गाय वगैरह पालन खूब करते हैं, डेयरी से भी जुड़े हुए हैं। जी और पशुपालन पे लोगों का, किसानों का अच्छा फोकस है। हम भी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से मिलके उनको जो हमारे कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं, जब भी मीटिंगें होती हैं तो वार्ड पंचों के माध्यम से और लोगों को ग्राम सभा में हम बताते हैं कि ये कृषि विभाग की योजनाएं, इनका आप फायदा जी। लें। और नरेगा में जो कैटल शेड की जो योजना है जी किसानों के लिए, जी जी उसमें भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दिलाने की कोशिश की है। लगभग हमारे पास 50 से ज़्यादा आवेदन किसानों के अभी तक हैं, और 10 से 15 किसानों को हमने कैटल शेड दिलवा भी चुके हैं, उन्होंने अपना निर्माण कर लिया है। आगे भी भविष्य में हम किसानों को जो भी योजनाएं सरकार से इम्प्लीमेंट होगी तो हम ग्राम सभा और मीटिंगों के माध्यम से किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा उन योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, अभी आपके पास 3 साल हो रहे हैं, तो इन 3 साल में आप अपनी पंचायत को क्या क्या देना चाहोगे? ऐसे कौन से काम हैं जिन्होंने आपने चिन्हित कर रखा है कि मैं मेरे पंचायत में ये काम तो नेसेसरी करवाऊंगा? 3 साल में मेरा जो फोकस रहेगा, सबसे जो बड़ा फोकस है, जी मैंने सरपंच बनने के बाद में जो मोटा मोटी जो काम किया है वो जी। सबसे बड़ा काम रास्तों पे किया है। कि जो सबसे बड़ी जो समस्या है गांव ढाणियों तक जाने की, जी 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 छोटी छोटी ढाणी हर घर तक रास्ता पहुंचे। हमने लगभग अभी प्रशासन गांवों के संग अभियान जो लगा, उसमें लगभग 20 से 25 रास्ते हैं जो नए कटान में मैंने करवाए हैं। 2-3 शमशान भूमि भी मैंने जो नई हैं वो खातेदारी से दर्ज करवाई हैं गैर मुमकिन में। तो जल्द ही जितने ही रास्ते हैं उन पे नरेगा से भी, जो बड़े रास्ते हैं उन पे ग्रेवल काम करवाया जाएगा, जो छोटे रास्ते हैं उन पे सीसी ब्लॉक और डाल के लोगों को गांव ढाणी तक जाने के लिए राहत प्रदान की जाएगी। और हमारा जो विजन है उसमें दूसरा जो मोटा काम है वो पानी पे है। जी जुगलपुरा राजस्व ग्राम में पानी की योजना आ चुकी है। गड्डी में JJMY के अंतर्गत टेंडर हो चुका है जी जी और काम वर्क ऑर्डर जारी होना बाकी है। तो लगभग जल्द ही महीने भर में गड्डी में भी पानी का काम चालू हो जाएगा। जी और जो मोटा मोटी हमारी योजना है कि रात में गांव में काफ़ी अंधेरे की काफ़ी समस्या रहती है, जी जी लाइट की रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने अभी जो नया प्लान है वित्त वर्ष में आने वाला, उसमें लाइट के लिए हमने योजना, जो लाइट पे होने वाले काम हैं सौर ऊर्जा से संबंधित, और जो हाई मास्क लाइट हैं, फ्लड लाइट, और रोड के सारे स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए हमने प्रस्ताव जल्द ही हम लेंगे, उस पर काम करेंगे। जल्द ही जुगलपुरा मुख्यालय पे, बापू बस्ती पे, गड्डी खानपुर में लाइट की व्यवस्था करवा दी जाएगी, जिससे रात को होने वाले अपराधों पे नियंत्रण होगा, थोड़ा भय का माहौल भी समाप्त होगा। जी। सर, चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत के क्षेत्रवासियों को कोई संदेश देना चाहो? पंचायत के क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ ग्राम पंचायत की तरफ से कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रास्ते हैं उन पे अतिक्रमण नहीं करें। रास्तों को आप जितना सुगम और चौड़ा रखेंगे तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छा है, पंचायत को भी उसमें अच्छे विकास कार्य करने को मिलेंगे।
दूसरा मेरा ये कहना है कि जितने भी जो सरकारी लैंड हैं उनमें मेरा फोकस है कि कम से कम एटलीस्ट चारागाह भूमि है उनको अतिक्रमण मुक्त करवाना पंचायत की प्राथमिकता है, क्योंकि अगर चारागाह भूमि अतिक्रमण मुक्त होगी जी। तो जो पशुपालन के लिए जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अपने पशुओं को वहाँ चरा सकेंगे। और मेरा फोकस है कि आने वाले समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट, पानी, बिजली और सड़क, जो काम प्रायोरिटी पे जो पंचायत में आने वाले वित्त वर्ष में होंगे 3 साल में, हम पंचायत का सर्वांगीण विकास करवाना ही मेरी प्राथमिकता है। सभी लोगों को, हर तबके को साथ लेके और गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हम करेंगे। थैंक यू सर, आपने समय दिया। तो सरपंच विशेष में हमने आज आपकी मुलाकात करवाई है जुगलपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच कैलाश जी मीणा से, जिन्होंने साफ बता दिया कि उनकी आने वाली योजनाएं क्या है और उन्होंने पंचायत को अब तक 2 साल में क्या दिया है और उनके सपने हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी। थैंक यू।